ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। महाशिवरात्रि की पूजा किस तरह से आप कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल आज के दिन आप रख सकते हैं और कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर चढ़ाए जाते हैं। इस दिन बहुत सारी जगह पर लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, शिव पुराण का पाठ अपने घर पर करते हैं, साथ ही रुद्राभिषेक भी करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने घर पर करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से विशेष महत्व होता है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। कहा जाता है कि कम से कम जीवन में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। जिन लोगों को विवाह में विलंब हो रहा हो, ऐसे लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, समस्याएं बार बार आ रही हैं, वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, ऐसे लोग भी अगर महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो उनकी यह समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, कहते हैं कि भोले भंडारी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए अगर महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर विधि विधान से कर ली जाए तो जिस भी कामना की पूर्ति से व्रत रखते हैं वो कामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में विशेष रूप से की जाती है। रात्रि में आपको चारों पहर शिवरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी आपको आपकी की गई पूजा का, आपके किए गए व्रत का पूरा फल मिल सकता है। वर्ष 2021 में महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा फाल्गुन मास में 11 मार्च बृहस्पतिवार के दिन। निशिता काल का समय रहेगा 11 मार्च रात 12:06 से 12:55 तक। शिवरात्रि की विशेष पूजा रात के चारों पहरों में होती है, इसलिए पहला पहर प्रारंभ होगा 11 मार्च शाम 6:27 से 9:29 तक। दूसरा पहर प्रारंभ होगा 11 मार्च रात 9:29 से 12:31 तक। तीसरा पहर प्रारंभ होगा 11 मार्च रात 12:31 से 3:32 तक और चौथा पहर प्रारंभ होगा 12 मार्च सुबह 3:32 से सुबह 6:34 तक। व्रत के पारण का मुहूर्त रहेगा 12 मार्च शुक्रवार के दिन सुबह 6:34 से शाम 3:02 तक। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। अब जान लेते हैं पूजन विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, उगते सूरज को जल अर्पित कर लीजिए और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए आप तांबे के एक लोटे में गंगा जल लें। अगर गंगा जल ज्यादा ना हो तो आप सादे पानी में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लीजिए। अब एक लोटे में आपको चावल और सफेद चंदन मिलाना है और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है। जल चढ़ाने के बाद आप चावल, बेलपत्र, सुगंधित पुष्प, धतूरा, भांग, बेर और जौ की बालें, इसके साथ ही गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, पंचफल, पंचमेवा, इन सबको
एक एक करके आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। साथ ही आप आज के दिन मौली और जनेऊ शिवलिंग पर जरूर अर्पित कीजिए। दोस्तों, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी आपको शिवलिंग पर या भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं करना है। नारियल आपको शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना है। क्यों नहीं चढ़ाना है, इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, बेर, धतूरा और भांग और शमी के पत्ते आप जरूर अर्पित कीजिए। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी बार आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला के साथ ही कीजिए। भोलेनाथ को कभी भी सिंदूर नहीं लगाया जाता है। आप भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाइए। इसके बाद आप कपूर जलाकर आरती कीजिए। जो भी प्रसाद आपने बना रखा है उस प्रसाद को सबसे पहले भोग में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप इस प्रसाद को सभी लोगों में बांट दीजिए। संभव हो तो शिवरात्रि की रात आप जागरण कीजिए। शिवरात्रि की पूजा निशीत काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है और शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में मैं आपको अपने वीडियो के शुरू में ही बता चुकी हूँ। जिन लोगों के विवाह में देर हो रही हो, ऐसे लोग अगर आज के दिन भगवान भोलेनाथ को शहद अर्पित करते हैं या शिवलिंग का शहद से अभिषेक करते हैं और उसके बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उनका विवाह बहुत जल्दी हो सकता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं है, अगर आज के दिन 3 पत्तों वाला 108 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी पूरी करते हैं। भोलेनाथ को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं जरूर पूरी होगी। क्या चीजें आपको व्रत के दिन खानी चाहिए, व्रत के पारण में आपको क्या खाना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया गया नैवेद्य कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नरक में दुखों को भोगना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो तो आपको शिवरात्रि पर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप नंदी के कानों में जरूर कहिए। इस तरह से आपको कहना है कि आपकी कही गई मनोकामना कोई दूसरा ना सुन पाए। शिवरात्रि के व्रत में आप फलाहार कीजिए। अगर आप फलाहार नहीं कर सकते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च का प्रयोग कीजिए। कुछ लोग आज के दिन मूंगफली का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी या फिर सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी या फिर पूड़ी आप खा सकते हैं। साबूदाने से बना हुआ व्यंजन आप खा सकते हैं। इसके साथ ही लौकी या फिर आलू का हलवा आज के दिन आप खा सकते हैं। सबसे अंतिम और सबसे जरूरी बात, जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसके बाद जब आप परिक्रमा करें तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको कभी भी परिक्रमा पूरी नहीं करनी है। परिक्रमा आप कितनी बार कर सकते हैं, किस तरह से परिक्रमा आपको करनी है और क्यों आधी ही परिक्रमा भगवान भोलेनाथ की जाती है, इसके बारे में एक वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल पर बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ ही ऑल बटन पर क्लिक भी जरूर कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके।